सिलेक्शन एसबीआई पीओ हो या फिर आईबीपीएस पीओ हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भगवान भी आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन रोक भी नहीं पाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को बहुत ही जल्दी एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, मेरे को मेरा सैलरी स्टार्टिंग सैलरी शुरुआत हो जाए 90,000 प्लस और मेरा पार्क्स अलाउंसेस बहुत हाई हो, तो बैंक पीओ इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि बैंक पीओ ये सब कुछ देता है, क्योंकि विद इन 9 to 10 मंथ्स के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपका स्टार्टिंग सैलरी शुरुआत होती है 90,000 प्लस से, और आपका जो पार्क्स अलाउंसेस होता है वो तो मतलब ए लॉट, जस्ट ए लॉट। अगर लोन से लेके आपका सब कुछ आपको फैसिलिटी दिया जाता है, और इवन 10 to 14 ईयर्स के अंदर आप 4 to 5 प्रमोशन आपके पास हो जाएगा। अगर आपने टाइम टू टाइम प्रमोशन ले लिया तो 10 to 14 ईयर्स के अंदर आप स्केल 4 ऑफिसर बन सकते हो, स्केल 4 to स्केल 5 ऑफिसर। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग आज कॉलेज स्टूडेंट है या फिर जो लोग बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, जो लोग आज बिगिनर है, तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और मैं गारंटी देता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपका जो भी डाउट है, कहां से शुरू करो, कहां पढ़ू कहां ना पढ़ू, तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, आई एम शौविक, ए गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर एट द एज ऑफ 20 ईयर्स ओल्ड, और आज मैं बात करूंगा द प्रिपरेशन ऑफ बैंक पीओ। हर साल बैंक पीओ का बात करूं तो सबसे मोस्ट पॉपुलर 3 एग्जाम कंडक्ट होता है, आईबीपीएस, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ एंड ऑल्सो ग्रेड बी ऑफिसर। लेकिन अगर वैकेंसी के लिए बात करूं तो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ बहुत अच्छा खासा वैकेंसी हर साल निकालता है, और उनका जो प्रिपरेशन है वो भी आज मैं बात करूंगा। देखो, अभी जो मंथ चल रहा है जुलाई मंथ, और नेक्स्ट मंथ एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम है अगस्त मंथ में। उसके बाद सितंबर में आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम है। अगर आप वो टारगेट कर रहे हो तो मैं लिख के देता हूं, आपका सिलेक्शन एसबीआई पीओ हो या फिर आईबीपीएस पीओ हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 2 महीने के अंदर अगर आप सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लूंगा या फिर एक और कोई मैं कोर्स के लिए ज्वाइन कर लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होने वाला है। बिल्कुल होगा नहीं। आपका टाइम, आपका एनर्जी और आपका जो मोटिवेशन आप खत्म करोगे, और कुछ नहीं होगा। देखो, अगर आपने 1.5 ईयर्स ढंग से ईमानदारी से मेहनत करके आपने दे दिया, तो मैं लिख के देता हूं आपका बैंक पीओ एग्जाम निकलेगा, 100% निकलेगा। ऐसा भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ऑब्वियसली अगर बैंक पीओ होने के लिए आपको पहले प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू एग्जाम क्लियर करने के बाद 3 फेज एग्जाम क्लियर करने के बाद आप एक ऑफिसर बनते हो, इतना आसानी से नहीं होता है। ऑब्वियसली दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू गिव 1.5 ईयर्स मिनिमम। मिनिमम बता रहा हूं। क्या क्या सिलेबस होता है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग एंड बैंकिंग जीके, बस 4 सब्जेक्ट यहाँ पे होता है। तो पहले आपका जो बेसिक है आपने क्लियर कर लिया, जो लगेगा मैक्सिमम 5 to 6 मंथ्स। उसके बाद एडवांस क्लियर कर लो 5 to 6 मंथ्स। उसके बाद 5 to 6 मंथ्स, जस्ट मैं अगेन बता रहा हूँ, 5 to 6 मंथ मतलब रट लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पूरा का पूरा 10 to 15 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा रट लो। आपका सिलेक्शन, भगवान भी आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन रोक भी नहीं पाएगा। अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया, बेसिक क्लियर करने के लिए आई वुड सजेस्ट किरण पब्लिकेशन का जो बुक है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस का जो बुक है, वो आपने बेसिक क्लियर कर लो 5 to 6 मंथ्स के अंदर। उसके बाद एडवांस के लिए आपका अरुण शर्मा का जो बुक है कैट का, वो आप फॉलो कर सकते हो। लेवल 1 एंड लेवल 2, लेवल 3 करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स ओनली फॉर कैट एक्सपीरियंस। सो लेवल 1 लेवल 2 कर लो, बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। मैक्सिमम कर सकते हो लेवल 3, बट आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड। तो लेवल 3 होगी मतलब करने की जरूरत नहीं है। लेवल 1 लेवल 2 आई थिंक इट्स इनफ। उसके बाद 10 to 15 ईयर्स, मिनिमम 10 to 15 ईयर्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगा लो, पूरा रट लो बस। और 7 to 10 मॉक टेस्ट लगा लो, आपका स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ समझ आ जाएगा। दैट इज मोर देन इनफ। तो पहले बेसिक क्लियर कर लो, देन एडवांस, देन प्रैक्टिस दबा के करो बस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने आज तक एक भी प्रिपरेशन मैंने कहीं कोचिंग से नहीं लिया, एक भी मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया और कोचिंग से मैंने प्रिपरेशन नहीं की। सिर्फ और सिर्फ मैंने सेल्फ स्टडी के साथ पढ़ाई की, और मैंने ऑब्वियसली मैं यूट्यूब के कुछ क्लासेस में देखता था, वो मेरा हो गया।
मेरा 12th में मेरा पीसीएम था, फिजिक्स, मैं प्योर साइंस बैकग्राउंड में था। उसके बाद मैंने इंग्लिश चूज किया क्योंकि सो दैट आई कैन गिव माय मैक्सिमम टाइम इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो 12 खत्म होने के बाद 12 में मेरा बहुत अच्छा मार्क्स था, मैं इंजीनियरिंग ले सकता था। मैं आईपी मैट दे के मैं इंदौर जो बीबीए प्लस एमबीए 5 साल का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था वो भी मैंने क्लियर किया। मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे को एक नौकरी चाहिए था, इसलिए इतना कम उम्र में आज गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर हूँ। मेरा ड्रीम और विजन मेरा बहुत क्लियर था, एज सुन एज पॉसिबल आई नीड ए जॉब। सो मैंने इंग्लिश चूज किया। उसके बाद दबा के मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया। हाँ, ऑब्वियसली ड्रीम ये नहीं था कि मेरे को बैंक में ही जाना है, नहीं, और भी कुछ और भी मैंने कुछ देख रहा था, लाइक सीडीएस, इंडियन आर्मी मेरा दिल में है, लेकिन मेरा थोड़ा सा स्टेमरिंग का प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने क्विट कर दिया। तो खैर जो भी है, आई एम गेटिंग सो मच इमोशनल, तो मैंने इसलिए नहीं गया, दैट्स ऑल। तो अगेन बता रहा हूं, 1.5 ईयर्स ढंग से ईमानदारी से दे दो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, बस। और जो भी डाउट्स होगा, जो भी कंफ्यूजन होगा, तो वीडियो मतलब कमेंट में जरूर बताइए, मैं ऑब्वियसली आई विल गिव रिप्लाई। सो आज के लिए इतना ही है। अच्छे से दिल से मेहनत करते रहो, और इतना भी मत सोचो कि बहुत डिफिकल्ट है, 3 फेजेस में एग्जाम कंडक्ट होता है, नहीं। प्रीलिम्स होता है, आपका जो बेसिक होता है प्रीलिम्स वो है। उसके बाद डेप्थ में आपका मेंस पूछा जाता है, इसलिए एडवांस। उसके बाद इंटरव्यू के लिए आई विल गिव सम सजेशन एंड दैट विल बी मोर देन इनफ इफ यू फॉलो ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो अगेन आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, दिल से मेहनत करते रहो, और कोई भी डाउट्स है, कोई भी कंफ्यूजन आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ऑब्वियसली आई विल गिव यू रिप्लाई। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।